Good morning, students. We are going to the study of second chapter of the electrostatic potential due to dipole at any position. मैंने इसको एनसीईआरटी के मेथड से पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन किस मेथड से दिया हुआ है। आज मैं आपको एक न्यू मेथड, एक आसान ट्रिक से समझाता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो आप जानते हो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशन V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसको हम ध्यान देते हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है, इसको हम आसान दूसरे ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं इस फार्मूले को। एनसीईआरटी का मेथड आपको मैंने बताया था कि ध्यान दो, ए बी एक डाइपोल है, ए बी एक डाइपोल है। इस डाइपोल का ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और बी पॉइंट पर इसका पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? तो आपको मैंने पढ़ाया डाइपोल मोमेंट। आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ए टू बी होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। जो डाइपोल मोमेंट पी होता है, डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू, आपको पता भी है कि डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्या होता है, 2a क्यूब। तो जो डाइपोल मोमेंट 2a क्यूब होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक। इस फार्मूले में क्या क्या आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये यहां से इसके सेंटर r o से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, m है, जिस पॉइंट पर मैं क्या करना चाहता हूं, एक पॉइंट m है जहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। मैंने क्या किया कि इस डाइपोल AB का, ठीक है ना, और कितने पर, इस डाइपोल से थीटा डिग्री के एंगल पर, डाइपोल से थीटा डिग्री के एंगल पर। क्लियर है क्या? तो जब थीटा डिग्री के एंगल पर मैं निकालना चाहता हूं तो मैंने किया क्या कि इसके डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट निकाल दिया। एक कंपोनेंट इससे थीटा डिग्री पर r के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट AB का थीटा डिग्री पे r के, ये r जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में, ठीक है। p का एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट आप जानते हो कोई वेक्टर यदि ऐसा हो तो इसका हम कंपोनेंट जब निकालते हैं तो एक इधर है तो दूसरा इससे परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट r के डायरेक्शन में है तो दूसरा कंपोनेंट r से परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। r से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दूसरा कंपोनेंट a डैश b डैश डायरेक्शन में मैंने निकाल दिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो जो r के डायरेक्शन में है वो कंपोनेंट तो p cos थीटा हुआ, और जो डायरेक्ट a डैश b डैश के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा p का वो p sin थीटा हुआ। क्लियर? ठीक है भाई। तो अब मैं यदि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल लिखना चाहूं, ड्यू टू AB डाइपोल, ठीक है, तो इसका जो, चूंकि इस फार्मूले में p आ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, v जो r के डायरेक्शन में होगा, v जो r के डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p की जगह पर क्या हो जाएगा, p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? दूसरा जो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बट आप जानते हो कि परपेंडिकुलर किसी भी डाइपोल के, किसी भी, यहां पर मैंने डाइपोल को दो भागों में बांट दिया। एक डाइपोल जो ऐसे है, आगे ही डायरेक्शन में एक डाइपोल का पार्ट चला गया, दूसरा डाइपोल का पार्ट किधर चला गया, a डैश b डैश में। तो आपको पता है कि किसी भी डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है तो उसके एक्सियल लाइन पर तो पोटेंशियल मिलता है, बट उसके परपेंडिकुलर लाइन पर, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। तो ये वाला जो p sin थीटा वाला होगा ये तो जीरो हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर पॉइंट m पर देखो, p sin थीटा के परपेंडिकुलर पॉइंट m पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। ड्यू टू p sin थीटा के परपेंडिकुलर यहां जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो इसके एक्सियल लाइन पर, जो p cos थीटा वाला पार्ट है, इसके तो एक्सियल लाइन पर ही हम आ जा रहा है ना, p
cos थीटा के एक्सियल लाइन पर ही m आ जा रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल तो हमें मिलेगा, ठीक है। और वो क्या मिलेगा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, वेरी सिंपल, खत्म, ठीक है। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला काफी जनरल फॉर्मूला है, इस फार्मूले के हेल्प से आप इक्वेटोरियल वाला और एक्सियल वाला दोनों निकाल सकते हैं। देखिए थीटा बराबर 0 रख देंगे तो आपको एक्सियल लाइन का मिल जाएगा, थीटा बराबर 90 रख देंगे तो इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपना दोस्तों को भेजें ताकि इस लॉकडाउन में उनको भी अच्छा एजुकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।